कहानी राजकोट के शक्तिशाली राजा सलमान खान की है, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक सिकंदर के नाम से जानते हैं। उनकी शादी एक प्रतिभाशाली चित्रकार सैसरी से हुई थी, जिन्हें रानी सैधा के नाम से भी जाना जाता है। उड़ान में टकराव। एक दिन हवाई यात्रा के दौरान मंत्री राकेश प्रधान के बेटे अर्जुन की मुलाकात मोनिका से होती है। मोनिका, जो पहले अश्लील फिल्मों में काम कर चुकी थी, अब शादीशुदा है और एक बच्चे की मां है। अर्जुन अपनी पुरानी अश्लील फिल्मों को उसके बेटे को दिखाने की धमकी देकर उसका शोषण करने की कोशिश करता है। तभी उसी उड़ान में मौजूद सलमान खान यह सब देख लेते हैं। वह तुरंत हस्तक्षेप करते हैं, अर्जुन और उसके बाउंसरों का सामना करते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। अंततः अर्जुन को मोनिका से माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सत्ता का दुरुपयोग। अगले दिन मंत्री राकेश अपने बेटे पर हमले के लिए सलमान को गिरफ्तार करवाने की साजिश रचते हैं। इसके लिए वह इंस्पेक्टर प्रकाश को रिश्वत देकर इस काम पर लगा देते हैं। जब प्रकाश सलमान की हवेली में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह पहले ही खुद पुलिस स्टेशन जा चुके हैं। जब प्रकाश वहां पहुंचता है तो उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खड़ा देखता है, जो उसे आदेश देते हैं कि सलमान को तुरंत जाने दिया जाए। दर्द और बिछड़न। सैसरी को लगता है कि सलमान हमेशा उससे दूर रहते हैं। वह देखती है कि वह अपनी शादी की सालगिरह और उसका जन्मदिन भूल जाते हैं। इसी बीच सैसरी को पता चलता है कि वह गर्भवती है और वह यह खुशखबरी सलमान को बताना चाहती है। लेकिन उसी समय सलमान को एक आपातकालीन खबर मिलती है। उनका क्वेरी मैनेजर 40 किलो विस्फोटक बेच चुका है, जिससे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सलमान इसे रोकने के लिए घटनास्थल की ओर निकल पड़ते हैं। बिना किसी को बताए सैसरी भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। दुर्भाग्य से एक बम विस्फोट में वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन सलमान को अपनी गर्भावस्था की खबर देने से पहले ही वह दम तोड़ देती है। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने अंग दान करने की इच्छा जताई थी और उसके फेफड़े, आंखें और हृदय मुंबई के जरूरतमंद मरीजों को दान कर दिए जाते हैं। खोए हुए अंशों की तलाश। सैसरी के खोने के गहरे दुहक में डूबे सलमान को जब पता चलता है कि उसके अंग किन किन लोगों को मिले हैं, तो वह उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। कमर। सलमान को पता चलता है कि सैसरी के फेफड़े मुंबई के धारावी के एक अनाथ बच्चे कमर को मिले हैं। कमर प्रदूषण के कारण फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। यह प्रदूषण विराट बख्शी नाम के एक व्यापारी के कारण हो रहा था, जो मॉल बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खरीद चुका था। उसने बाकी बचे लोगों को हटाने के लिए वहां कचरा फेंकना शुरू कर दिया था। सलमान इस अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे और कमर के लिए न्याय की लड़ाई छेड़ देते हैं। वैदेही। सैसरी की आंखें वैदेही रंगा नामक महिला को मिली थीं। वैदेही अपने पति, सास और ससुर के साथ रहती थीं और एक वड़म की दुकान चलाती थी। लेकिन उसके कठोर ससुर महिलाओं के काम करने के खिलाफ थे, जिससे उसका व्यवसाय बंद होने की कगार पर था। सलमान उसकी मदद करने का फैसला करते हैं, जिससे वैदेही अपने पैरों पर खड़ी हो सके। निशा। अंत में सलमान को पता चलता है कि सैसरी का दिल निशा नाम की लड़की को मिला था। निशा जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित थी और उसके हालात तब और बिगड़ गए जब उसके प्रेमी कपिल ने उसे धोखा दे दिया। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन सलमान उसे बचाने के लिए दुबई से एक डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं, जो वीडियो कॉल के जरिए भारतीय डॉक्टरों का मार्गदर्शन करता है। सलमान का सफर। इस सफर में सलमान केवल सैसरी के अंगों को ढूंढने नहीं निकले थे, बल्कि उन्होंने कई जिंदगियों को रोशनी भी दी। कमर को एक स्वच्छ जीवन दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वैदेही को अपने सपनों को पूरा करने की ताकत दी और निशा को जीवन का दूसरा मौका दिलाया। यह कहानी केवल एक प्रेमी की खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की यात्रा थी जो अपने प्यार को नए रूपों में जीवित देखना चाहता था।